दैनिक पोषण, फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। एक दिन दो लड़के बर्फ में खेल रहे थे। एक ने कहा, चलो देखते हैं कि कौन सबसे सीधा रास्ता बना सकता है। दोनों मान गए। पहले लड़के ने अपने सामने एक पेड़ को ध्यान से देखा और बिना इधर उधर देखे सीधे चलता रहा। दूसरे लड़के ने भी उसी पेड़ को चुना, लेकिन वो हर 2-4 कदम चलने के बाद पीछे मुड़कर अपना रास्ता देखने लगता। जब वे अंत में पहुंचे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। एक रास्ता तीर की तरह सीधा था, दूसरा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और भटका हुआ था। जब पहले लड़के से पूछा गया कि उसने ये कैसे किया, तो उसने बस इतना कहा, मेरी आंखें लगातार उस पेड़ पर टिकी थी, पर तुम बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। सच तो यह है कि हमारा जीवन भी कभी कभी ऐसा ही होता है। हम साफ मन से शुरुआत करते हैं, हमें पता होता है कि हमें कैसा इंसान बनना है, लेकिन फिर हम बार बार पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं? क्या उन्होंने मुझे दुख पहुंचाया? उन्होंने मुझे धोखा क्यों दिया? और धीरे धीरे आपका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। यही वो बात है जहां आज का पवित्र वचन हमारे दिल को छूता है। यिर्मयाह अध्याय 11 पद संख्या 19 में नबी कहते हैं, मैं तो उस भोले भाले मेमने के समान था जिसे वध के लिए ले जाया जाता है। मुझे पता भी नहीं था कि वे मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। यिर्मयाह को समझ आता है कि उन्हें धोखा दिया गया है। लोग उनके खिलाफ योजनाएं बना रहे थे और उन्हें पता भी नहीं चला। लेकिन उस दुख में फंसे रहने के बजाय, उस बात को बार बार याद करने के बजाय, वे कहते हैं, मैंने अपना मामला आप ईश्वर को सौंप दिया है। यही सबसे बड़ा अंतर है। अगर आप बार बार पीछे मुड़कर उन लोगों को देखेंगे जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, जो गलत हुआ या लोग क्या सोचते हैं, तो आप अपनी दिशा खो देंगे। लेकिन अगर आप ईश्वर पर अपनी नजरें जमाए रखेंगे, जैसे उस लड़के ने पेड़ पर रखी थी, तो आपका रास्ता आसान भले ना हो, पर वो सीधा जरूर होगा। चालीसा का ये समय फिर से चुनाव करने का अवसर है। क्या मैं बार बार अपने घावों को देखता रहूंगा या मैं भरोसे के साथ आगे बढ़ूंगा? आज का संकल्प, आज इस बात पर ध्यान दें कि आप कहां पीछे मुड़कर देख रहे हैं। शायद कोई पुरानी चोट, कोई गलती या किसी की राय, और एक छोटा सा चुनाव करें। जब भी वो विचार मन में आए, धीरे से अपना ध्यान फिर से ईश्वर की ओर ले आएं और ये छोटी सी प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं इस बात में आप पर भरोसा करता हूं। ईश्वर पर ध्यान लगाए रखें, आपका मार्ग साफ और स्पष्ट हो जाएगा।